Hello, good evening, friends. Present time is 4:37 p.m. and today date is 26th of June. तो आज हमने दोपहर में एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बच्चों को बताया था कि जिक्र ने शॉर्ट लिस्ट नहीं निकाली तो हमें अभी क्या करना चाहिए। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के कि फिर से उसी बात को रिलेटेड कि हमारे इतने मार्क्स डिस्कार्ड होने के बाद बन रहे हैं, ऐसे होगा या कौन सा मेथड यूज़ होगा, जो कि तीनों मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आप प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हो जो हमने कल अपलोड करी थी। तो आज हमारा जो मुद्दा है, हम जिस बात को डिस्कस करेंगे JKSB जूनियर असिस्टेंट में जो क्वेश्चन डिस्कार्ड हुए। आपको पता है जब फाइनल आंसर की आई तो 3 क्वेश्चन उसमें क्या हुए, डिस्कार्ड हुए, 2 का आंसर चेंज हुआ। जिनका आंसर चेंज हुआ उसके रिलेटेड भी बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था चेंज, चलो उनको उनके एक्सपोर्ट्स को लगा तो वो उन्होंने चेंज किए, तो उसको हम चलो साइड पे रखते हैं। अभी हम बात करेंगे 3 डिस्कार्डेड क्वेश्चंस की। उसमें हमने बताया अगर वो वाला केस जिसमें मार्क्स सबको मिलेंगे, तो अगर वो वाला केस लेके चले हम, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उसके तीनों ठीक थे, वो उसके मार्क्स तो वही रहेंगे। बट अगर किसी ने तीनों छोड़े थे तो उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर किसी बच्चे ने वो तीनों अटैम्प्ट किए थे और उसके तीनों गलत थे तो उसके 3.75 मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से उस बच्चे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जिसके ये तीनों क्वेश्चन गलत थे। अब देखिए इसका फ़र्क क्या है। 3.75 मार्क्स में बच्चों 2000 से 3000 बच्चा आता है। अगर ये हम टॉप की बात करें, टॉप लेवल की बात करें, और लास्ट में बात करें तो 3.75 पे 10,000 बच्चा आ सकता है। तो इन मार्क्स से, इन डिस्कार्डेड क्वेश्चन से कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हो रहा है, कुछ बच्चों को कुछ को नुकसान हो रहा है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब JKSB में क्या हो गया है। इन डिस्कार्डेड क्वेश्चन की वजह से लक ज़्यादा चल रहा है ना कि मेहनत। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या ये हमारे साथ जस्टिस है या इनजस्टिस है। तो ये क्लियरली इनजस्टिस है। पहले कभी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन डिस्कार्ड होना ही नहीं चाहिए। बाकी जो पेपर हुए अभी 2-3 पेपरों का रिजल्ट आया, आपने देखा उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन रेस नहीं हुआ और कोई भी क्वेश्चन डिस्कार्ड नहीं हुआ। बट जूनियर असिस्टेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था इनमें से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू बाकी, है ना, तो इसमें क्या हुआ, 3 क्वेश्चन डिस्कार्ड हुए। तो ये जस्टिस नहीं है, ये प्योर इनजस्टिस है। इसमें पूरा तुक्का चल रहा है। अब ये हमारी मेहनत पे ना होके ये लक पे बात आ गई है कि किसके किसके ये क्वेश्चन गलत हो गए हैं, है ना, उस टाइम पे, और किसके ठीक हो गए हैं और किसने छोड़ दिए हैं। तो देखिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अब कि किसको मार्क्स मिलने चाहिए। देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस का कहना है कि मार्क्स सिर्फ उनको मिलने चाहिए जिन्होंने उनके ऊपर टाइम अपना वेस्ट किया है या टाइम ज़्यादा किया है। जैसे किसी ने अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया है तो उसको ये मार्क्स नहीं मिलने चाहिए क्योंकि उसने उस क्वेश्चन के ऊपर वक्त नहीं खर्चा है। और जिन्होंने अटैम्प्ट किए हैं सिर्फ उनको ही मार्क्स मिलने चाहिए, जिनके वो राइट थे उनको ही मिलने चाहिए। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर डिस्कार्डेड क्वेश्चन, डिस्कार्ड का मतलब क्या है? डिस्कार्ड का मतलब ही है कि सिर्फ उनको मिलेंगे जिनके ठीक है। तो ये इसका मतलब डिस्कार्ड नहीं हुआ। डिस्कार्ड का मतलब ही यही है कि ये क्वेश्चन है, इसको हमने रद्द कर दिया है ना। तो वैसा केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, जिन्होंने अटैम्प्ट किया सिर्फ उनको मार्क्स मिले। अब आ गई दूसरी बात बच्चे बोल रहे हैं कि इन तीनों क्वेश्चनों के मार्क्स होने ही नहीं चाहिए और टोटल आउट ऑफ 77 होने चाहिए। ये भी एक मेथड है। तो जो टोटल्स आउट ऑफ 77 करेंगे तो उन बच्चों का सोचिए जिन्होंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कम से कम 5 मिनट लगाए होंगे। 3 क्वेश्चन है, एक मैथ का क्वेश्चन है ना, एक मैथ का क्वेश्चन है। 5 नहीं, आप रखो मान लो 3 मिनट ही लगे, तो 3 मिनट पेपर में आपके वेस्ट हो गए। तो उन बच्चों को कुछ फ़ायदा होना चाहिए देखा जाए। बट अगर उनको फ़ायदा होगा तो जो बोलेंगे, जिन्होंने छोड़ा है वो बोलेंगे कि हमने भी तो टाइम ज़ाया किया, हमने पढ़ा है, हमने निकाला नहीं है, अटैम्प्ट नहीं किया, हमें लास्ट में समझ नहीं आया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या थी, एम्बिग्यूटी। तो एक बच्चे आपस में डिवाइड हो गए हैं, 2 पार्टीज हो गई हैं, है ना। तो अब देखो बच्चों को ये बच्चों को होना ही है। बच्चे तो सभी चाहते हैं हमारा नंबर आए, कौन नहीं चाहता है हमारा नंबर आए, सभी चाहते हैं ना हमारे मार्क्स बढ़े। तो बच्चों का ये जो चिंतन है ये सही है, बट हमें ये देखना है कि गलती किसकी है। तो गलती फिर से JKSB की है। ऐसे क्वेश्चन डाल ही क्यों रहे हो आपकी आपने ChatGPT से क्वेश्चन डाले, पहले आपके पास सोर्स ही नहीं है, कोई बुक सोर्स हो ना, ऑथेंटिक सोर्स हो। अब बच्चों ने कहीं पे आपने ChatGPT से क्वेश्चन डाले, ChatGPT तो कई बार गलत भी आंसर देता है, गलत क्वेश्चन भी होते हैं, है ना। तो कईयों ने उसका आंसर कुछ और डाला होगा, कईयों ने कहीं से और डाला होगा। तो JKSB ने पता नहीं एक्सपर्ट्स बिठाए थे, वो एक्सपर्ट्स ने क्या देखा,
तो क्वेश्चन ही डिस्कार्ड कर दिए, है ना। तो क्वेश्चन डिस्कार्ड की वजह से सभी बच्चों को नुकसान है, उन्हीं को नुकसान है जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, सभी को नुकसान तो नहीं है। जिन्होंने शो डाले जिनके गलत हैं उनको कोई नुकसान नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें यही बोलना है कि आगे से इस पेपर में तो चलो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने बच्चों का, बट आगे से पेपर में कोई भी क्वेश्चन डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए। आपके पास इतना टाइम है, आप सबसे ज़्यादा फीस लेते हो। मुझे लगता है अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फीस जेकेएसएस भी लेती है। सेंटर एज़ कम्पेयर टू सेंटर यहाँ देखा जाए 600 रुपये या 700 रुपीज़ आपने फ़ीस रखी है। आपने पहले वादा किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर आप इतनी फ़ीस ले रहे हो तो एटलीस्ट पेपर तो ऐसा डालो कि जिसमें क्वेश्चन डिस्कार्ड नहीं हो, ताकि बच्चों को आपस में नहीं लड़ें बच्चे या आपस में परेशान नहीं हो। उनको ये नहीं रहे कि आंसर गलत दिया है, वो अलग हो सकता है, वो अलग बात है कि आंसर आपने गलत दे दिया, वो मिस्टेक जायज़ है ना, वो हो सकती है। बट क्वेश्चन ही गलत डाल रहे हो और बाद में 3 क्वेश्चन डिस्कार्ड कर रहे हो। 80 में से 3 क्वेश्चन डिस्कार्ड होना एक बहुत बड़ी बात है। 3 क्वेश्चनों में ही पूरी पोस्ट फिल हो सकती हैं। तो आगे से जेकेएसएस भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये कोई क्वेश्चन डिस्कार्ड नहीं, और बच्चों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। बच्चों के हाथ में कुछ नहीं है। अब ये प्योरली जेकेएसएस के ऊपर है कि ये कौन से केस लेती है, कैसे बच्चों को मार्क्स देती है ना। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से शॉर्ट लिस्ट निकालें ये, और हमारा टाइपिंग टेस्ट हो, और नेक्स्ट आगे से डिस्कार्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं हो। तब तक के लिए थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ बने रहे। आगे किसी भी अपडेट के लिए जेकेएसएस जूनियर असिस्टेंट या आगे फर्दर जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कोई भी अपडेट होगी, कोई सिलेक्शन लिस्ट होगी, उसको हम आपके समक्ष सबसे पहले लेकर आएंगे। थैंक यू गाइस।